ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत ही अहम है सीबीआई के लिए, क्योंकि सीबीआई जो तथ्य अभी तलाश रहे हैं उसमें पीएम रिपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जैसे कि देखा जा रहा है कि पीड़िता को पूरे शरीर में 14 जगह पे चोटें हैं, जो चोट उनके मृत्यु से पहले है। यानी कि किस तरह से, किस दरिंदगी से के साथ इनके साथ पेश आया ये आरोपी, तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो जरूर उठता है। इसके साथ साथ उनका प्राइवेट पार्ट में भी ब्लीडिंग हो रहा था, ऐसा ही तथ्य सामने उठ के आ रहे हैं। इसके साथ साथ उनको नोचा गया है, गालों में चोट है, होठों पे चोट है। तो ये कहीं ना कहीं किस तरीके से ये दरिंदगी की गई, इसका सारे के सारे सबूत पीएम रिपोर्ट में सामने आ रही है धीरे धीरे उठते हुए। तो ये सीबीआई के लिए ये बहुत ही अहम रिपोर्ट है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पकड़ते हुए सीबीआई आगे और भी जांच चलाएगी। क्या इस चोट के, ये जो चोट है, ये चोट आरोपी संजय राय अकेले ने किया था या फिर इनके साथ और कोई भी जुड़े हुए थे? यही सारे सवाल अभी ढूंढने में सीबीआई जुटे हुए हैं। तो सीबीआई के टीम इसमें जुटे हुए हैं। और अमित, और एक इंफॉर्मेशन मैंने देना चाहूंगा कि कुछ देर पहले ही सीबीआई की एक टीम आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पहुंच चुके हैं। और अस्पताल में जिस जगह, यानी कि ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के 4 मंजिले पे जो जघन्य अपराध घटी, उस जगह यानी कि उस सेमिनार हॉल में भी सीबीआई की टीम अभी पहुंच चुकी है। और उस जगह का फिर से एक बार जायजा लिया जा रहा है। और ऐसे भी जानकारी सामने आ रही है, जरूरत पड़े तो आज फिर से उनका जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताता है कि मौत से पहले 14 चोट के निशान शरीर पर मिले हैं। और इस वक्त जब सीबीआई उस सेमिनार हॉल में गई होगी तो पहली बात तो यह निकलकर आती है, अगर दर्द से कराई होगी, चिल्लाई होगी, तो क्या आसपास कोई भी ऐसा नहीं था जिन्होंने उनके इस दर्द को, इस आवाज को सुना हो? इस पर भी जांच होनी चाहिए। इधर कोलकाता के सीबीआई दफ्तर में इस वक्त आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी मौजूद हैं। सीबीआई ने आज संदीप घोष को चौथे दिन पूछताछ के लिए तलब किया था। पिछले 1.5 घंटे से सीबीआई के ऑफिस में संदीप घोष से पूछताछ भी चल रही है। और सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के कुछ सवाल संदीप घोष को परेशान भी कर रहे हैं। सीबीआई ने संदीप घोष से पूछा है कि आखिर मौत को आत्महत्या बताने की इतनी जल्दबाजी क्यों की गई थी। सीबीआई ने संदीप घोष से यह भी पूछा है कि क्राइम सीन को सुरक्षित रखना जरूरी था, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं किया गया। फिर क्यों वहां पर रेनोवेशन करवाया और किसके कहने पर इसे करवाया गया था? परिवार को जो जानकारी दी गई थी वो किसके कहने पर दी गई थी और बिना फैक्ट्स को चेक किए हुए दी गई थी? क्राइम सीन पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ एक अपराध है, बावजूद इसके आपने उसे जांच पूरी तरह से सुरक्षित नहीं रखा जब तक कि जांच हो पाती। अब सीबीआई संदीप घोष से इन्हीं सवालों को लेकर सच जानने की कोशिश कर रही है। 3 दिन से लगातार सवाल जवाब हो रहे हैं, आज चौथा दिन है और इन्हीं सवालों पर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब संदीप घोष से आज चौथे दिन सीबीआई की जो पूछताछ हो रही है, पहले दिन सीबीआई ने संदीप घोष से 15 घंटे तक पूछताछ की थी और कई सवाल उनके सामने रखे गए थे। दूसरे दिन संदीप घोष से पूछताछ में करीब 13 घंटे तक सवाल जवाब हुआ और कल यानी कि तीसरे दिन 10 घंटे तक सवाल और जवाब होते रहे। और आज एक बार फिर से संदीप घोष को बुलाया गया है और उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि डॉक्टर होने के नाते, एक प्रिंसिपल होने के नाते मेडिकल कॉलेज के आपको पता है कि अगर क्राइम सीन है तो वहां पर सबूतों को बचा के रखना पड़ता है। जब तक कि पुलिस नहीं पहुंचती है तब तक वहां पर कोई भी उसे छेड़छाड़ नहीं कर सकता, लेकिन उसके बावजूद ऐसा हुआ। अब सीबीआई ने संदीप घोष से फोन कॉल को लेकर और चैट को लेकर कई सारे सवाल किए हैं और साथ ही इसकी डिटेल्स भी मांगी गई है ताकि जांच की जा सके। मोबाइल फोन कंपनी से भी इसका ब्यौरा मांगा गया है। संदीप घोष जो बयान दे रहे हैं उसे अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टर्स के जो बयान है उससे मिलाकर क्रॉस चेक किया जाएगा। दरअसल संदीप घोष इसलिए भी सीबीआई के दायरे में है क्योंकि उन्होंने जूनियर डॉक्टर का शव मिलने के फौरन बाद एफआईआर दर्ज कराने में देरी की थी। पीड़िता के परिजनों ने भी आरोप लगाया है कि संदीप घोष और अस्पताल की तरफ से उन्हें मदद नहीं दी गई थी। पीड़िता के माता पिता को 3 घंटे तक अपनी बेटी के लिए इंतजार करना पड़ा था। अब सीबीआई ने संदीप घोष से भी यह पूछा है कि उन्होंने डॉक्टर की मौत की खबर मिलने के बाद क्या क्या किया, घटना की जानकारी सबसे पहले किसको बताई, घटना के फौरन बाद किसको वो बताने के लिए उनके संपर्क में आए और परिजनों को 3 घंटे तक इंतजार क्यों करवाया जब वो अपनी बेटी से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे थे।